ओम शांति। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। सत श्री अकाल। ओम शांति। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है, इस समय जितना संभव हो सके आप अपने पास में कोरोना की जानकारी उतनी ही रखें जितनी कि आपको और आपके परिवार को सतर्कता बरतने के लिए चाहिए। आपको कैसे रहना है, कैसे बाहर निकलना है, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखने से वह आप पर हावी नहीं होगी, कौन से ऐसे बातें हैं जो आपको ध्यान में रख करके निकलना है, वह आप सभी जानते हैं। बार बार हाथों में सैनिटाइजर लगाना, हैंड वॉश करना, घर में बाहर से आई कोई चीज़ों को डायरेक्टली अंदर नहीं लाना, उनको थोड़ी देर बाहर ही छोड़ करके फिर अंदर लाना। हो सके तो जिन वस्तुओं में आप सैनिटाइज कर सकते हैं उन्हें सैनिटाइज कीजिए। मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, बाकी जो भी आपकी ऑफिस की एसेसरीज हैं, गैजेट्स हैं, लैपटॉप हैं, यह सब चीज़ों को आप सबसे पहले घर के अंदर एंट्री मारते ही उसको सैनिटाइज कीजिए और अपने मास्क को टाइम से चेंज करते रहिए। यदि आपके पास में कपड़े का मास्क है तो उसे वॉश करते रहिए टाइमली, और मास्क को ऐसी जगह डिस्ट्रॉय कीजिए, ऐसी जगह फेंकिए जहाँ की कोई गाय आदि के मुख में ना पड़े, क्योंकि यदि एक बार यह बीमारी जानवरों में आ गई तो बहुत मुश्किल होगा। यह भी आपको ख्याल रखना है। मास्क का वजन कफन से कहीं बहुत छोटा है और मास्क को इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिए। पहले कपड़े को हम चारों तरफ रैप करके चश्मा चढ़ाते थे धूप से बचने के लिए। अब जब मौत सामने खड़ी है तो मास्क लगाने से डरते हैं। इसमें किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। आपसे जुड़े हर एक चाहने वाले परिवार का नुकसान है। आप अपनी लापरवाही से चले जाएंगे, लेकिन आप अपने परिवार को पूरी जिंदगी का दुख कई गुना करके जाएंगे। आप जानते ही हैं कि जो कोरोना से ग्रसित हैं उनकी सिचुएशन, उनकी हालत कि कैसे उनको इस संसार से विदा किया जाता है, यह बात किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ना मुख में गंगा जल, ना तुलसी का दल, ना ही आप किसी अपने का जाना, और ना ही अंतिम दर्शन, अंतिम संस्कार का आपको मौका मिलना। यह बातें आप बिल्कुल अपने दिमाग में रट लीजिए, बजाय इसकी कि आप कोई नकारात्मक न्यूज़ बैठ करके दिन भर कितने केस आए, कितने बढ़ रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने घट रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं, कितने और अधिक होने वाले हैं, यह सब चीज़ें आप बंद कर दीजिए। देखते हैं तो आप उतना ही अपने पास नॉलेज के लिए देखिए जितना कि आपको और आपके परिवार को ज़रूरत है। मैं कोई डॉक्टर, कोई नर्स या कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब हम किसी गलत और किसी नकारात्मक, किसी नेगेटिविटी को, घटना को या कोई भी ऐसी न्यूज़ को पढ़ते हैं तो वह आपके मन में
बिल्कुल एक तरह से हटती नहीं है, एक घर जैसा बना लेती है। और वो घर आपको डर भरता है, आपको रोग से खुद कितनी भी दूर वो बीमारी है, लेकिन आपके मन पर यदि आ गई तो आपके घर में मन को, आपके शरीर को, आपके घरों में और आपके और परिवार के लोगों के भी घर कर सकती है। यह बात आप बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिए अच्छी तरीके से कि नेगेटिविटी मन में रखना मन में रोग का पैदा करके उसे आने का न्योता दे देना। आप खुद ही इनविटेशन देते हैं लापरवाही करके, और यह सब सुबह से रात तक न्यूज देख करके। आपने भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत ज्यादा एक मैसेज जो है फैल रहा है कि थिंक पॉजिटिव एंड बिलीव गुड विल हैपन। मनोचिकित्सक की सलाह है, ये कोई मनुष्य की या किसी की सलाह नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पहला, कोरोना से जुड़ी ज्यादा खबरें ना देखें और ना ही सुने। आपको जितनी जानकारी चाहिए आप पहले से ही जान चुके हैं। दूसरा, कहीं से भी अधिक जानकारी एकत्र करने का प्रयास छोड़ें, क्योंकि ये आपकी मानसिक स्थिति को और अधिक कमजोर कर सकता है और करता ही है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं। तीसरा है, दूसरों के साथ कोरोना वायरस संबंधी चर्चा ना करें। हो सके तो उसे हिम्मत और उसे बल और रोग से मुक्त होने के कोई अच्छे पॉइंट्स बताएं कि खाने में एनर्जी डाल करके खाओ, पानी में एनर्जी डाल करके पियो, और जो भी घर में वस्तुएं आ रही हैं उनमें पॉजिटिव जो है थॉट डाल करके शक्तिशाली बना करके खाएं। इस तरह की कोई भी कोरोना वायरस से संबंधी चर्चा ना करें, ना ही कोई को सलाह दें, क्योंकि सभी व्यक्तियों की मानसिक क्षमता एक सी नहीं होती, एक सार नहीं होती। कुछ डिप्रेशन अर्थात अवसाद का शिकार भी होते हैं, किसी का बीपी भी होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी का लो होता है। तो इससे आपकी यह जानकारी, यह बातें उसे सहने की क्षमता से अधिक हुई तो वह डिप्रेशन में भी जा सकता है और उसे और भी प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा, जितना संभव हो संगीत सुने, भजन इत्यादि भी सुन सकते हैं। आध्यात्म में मन लगाएं, बच्चों के साथ कोई गेम खेलें, मोबाइल डिवाइस पर नहीं, ओल्ड गेम को अपना लें। अपने घर में कुछ भी गेम खेलें, हम कितने अच्छे अच्छे अपने बचपन में गेम खेला करते थे, उस तरह के कोई भी आप गेम खेलें, लेकिन डिवाइस में भी आप लगे ना रहें और ना ही गंदे आदत आप बच्चों को दें। और इस तरह से गेम खेलें, साथ में मिलकर परिवार के साथ बैठकर आने वाले वर्षों के लिए प्रोग्राम बनाएं। जो समय मिला है उसमें आप अपने समय को जो जाया ना करें और ना ही खिटपिट आपस में एक दूसरे से पुराने कोई गड़ी हुई बातें, कोई पुरानी ना भूलने वाली बातों को डिस्कशन ना करें। घर में डिस्कशन करें ऐसा जिससे आपको और आपके परिवार को खुशी मिले, हंसी का जो है जरिया हो। उन बातों को आप अच्छे जॉली नेचर वाली अच्छी बातें, अच्छे कोई कहना चाहिए कि जोक्स वगैरह आप बैठ करके अंताक्षरी खेलें, कुछ भी करें, लेकिन नेगेटिव पॉइंट या कोई ऐसी दिल दुखाने वाली, आत्मघात करने वाली, पुराने रिश्तों की बातें वह सब ना करें। क्योंकि जब आपस में बड़े बुजुर्ग बैठते हैं तो बहुत पुरानी बातें जरूर करते हैं, ये कतई ना करें, उससे और अधिक परेशान होते हैं। खासकर महिलाएं तो बहुत जल्दी दुखी हो जाती हैं। इस तरह से बैठकर आने वाले वर्षों का फ्यूचर बनाएं। पांचवा, बिल्कुल डरे नहीं। डर आपका इम्यूनिटी लेवल कम कर देता है। छठा है, काम में व्यस्त रहें, क्योंकि खाली दिमाग मतलब शैतान का है और शैतान का दिमाग ही सब गड़बड़ करता है। सातवां है, अत्यंत आवश्यक पूरा विश्वास रखें कि ये समय शीघ्र ही निकलने वाला है और आप हमेशा स्वस्थ हैं।
हम निरोगी हैं, सुरक्षित हैं और सुरक्षित ही रहेंगे। ईश्वर की शक्तिशाली, ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर की किरणों के नीचे उसकी पालना में हम पल रहे हैं। कोई भी रोग, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आती है, लेकिन उसे हमारे घर में जगह नहीं है। आप सुरक्षित हैं। 8वां, सोशल मीडिया, अन्य मीडिया माध्यम से दूरी बनाएं जिसमें नेगेटिव न्यूज प्रसारित हो रहा है, ऐसी कोई भी न्यूज ना देखें। 9वां है, रुमाल पर्स रखने के साथ मास्क रोज लगाएं और लोगों से मिलना जुलना कुछ दिन के लिए बंद कर दें। आगे सब अच्छा होने वाला है, जो हो रहा है वह भी होगा। जो भी सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें और आओ मिलकर सकारात्मक सोच फैलाएं, विचार फैलाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। आप भी जानते हैं कि मकान तो होता है, लेकिन घर रहने वाले सदस्यों से बनता है, परिवार सदस्यों से बनता है। यह देश बॉर्डर से, सीमाओं से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले नागरिकों से बनता है। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिव रहिए। हम कोई मार्मिक दृश्य देख लेते हैं, कोई घटना देख लेते हैं, तो उसका ही हम रिपीटेशन करते हैं। उससे जो है बैड एनर्जी एनवायरनमेंट में जाती है। ये प्रकृति को भी दूषित करने का वही एक कारण है। तो इससे आप दूरियां बनाकर रखिए। शुक्रिया। आप जरूर संदेश को फैलाएं और अपने में भी इसे खुद उपयोग में लाएं और अपने जीवन को सरल, स्वस्थ बनाएं। ओम शांति, नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया।